नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। आज का ज़माना हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है। रिश्ते नाते सब बेमानी होते जा रहे हैं। मुस्कान नाम की एक लड़की काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी अपने पति के बैंक खाते से 6 लाख रुपया निकालने की, लेकिन बैंक वाले उसको पैसे नहीं दे रहे थे क्योंकि खाता उसके पति का था और पैसे निकालने के लिए वो बैंक जा रही थी। बैंक वाले पति को भी साथ लाने की बात कह रहे थे। मुस्कान को पैसे की ज़रूरत थी, पति के पैसे की निकासी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ पहले भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको पैसे देती रहती थी। मुस्कान का पति सौरभ पहले भी आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं था, इसलिए मुस्कान की माँ उसकी आर्थिक मदद कर दिया करती थी। लेकिन इस बार मुस्कान को कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। वो अपनी माँ से पैसे मांगती है। माँ मुस्कान से उसके पति सौरभ के बारे में पूछती है। मुस्कान टालम टोल करने लगती है, बात को घुमाने लगती है। माँ को थोड़ा शक होने लगता है, इसलिए वो थोड़ी सी सख्ती से जब अपनी बेटी से उसके पति के बारे में पूछती है तो बेटी घबरा जाती है और घबराहट में वो कुछ ऐसा खुलासा कर देती है जिससे कि माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और माँ उसी समय बिना देरी किए हुए सीधा पुलिस को सूचना देती है और अपनी ही बेटी को गिरफ्तार करवा देती है। दूसरी तरफ 6 मार्च को मर्चेंट नेवी का पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत उसकी बहन जिसका नाम चिंकी होता है, चिंकी के मोबाइल पर मैसेज करता है। मैसेज में लिखा था कि क्या वो होली के दिन मेरठ में रहेगी। बहन जवाब देती है हाँ। फिर उसके बाद दूसरा मैसेज आता है कि मैं शहर से बाहर हूँ और मैं होली के बाद ही वापस आ पाऊँगा, होली तुम्हारे साथ नहीं मना पाऊँगा। बहन को लगता है कि उसका भाई उसको मैसेज कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका भाई तो मर चुका था। तो भाई के फ़ोन से उसको मैसेज कैसे आ रहे थे। दरअसल एक खौफनाक साजिश का ये सब कुछ हिस्सा था। चिंकी के मोबाइल पर मैसेज सिर्फ इसलिए भेजे जा रहे थे कि उसको लगे कि उसका भाई ज़िंदा है, और ये मैसेज जो भेज रहा था ये सौरभ नहीं था, बल्कि सौरभ की तो हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर के 15 टुकड़े करके एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया गया था। मुस्कान रस्तोगी अपने प्रेमी साहिल से मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर देती है और फिर उसके शव के चॉपर के साथ 15 टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसके ऊपर सीमेंट का घोल भर देती है। दूसरी तरफ सौरभ के परिवार वालों को सौरभ की तरफ से मैसेज तो आ रहे थे, लेकिन सौरभ उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। परिवार वालों को चिंता हो रही थी कि बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। परिवार वालों ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाई और उसके बाद परत दर परत एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आती है जो कि सभी के रोंगटे खड़े कर देती है। बात है 2016 की। सौरभ और मुस्कान की पहली बार मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। दोनों पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मुस्कान काफ़ी खूबसूरत थी, सौरभ भी अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। एक दूसरे को दिल ही दिल दोनों चाहने लगते हैं। सौरभ मुस्कान से उसका मोबाइल नंबर मांगता है और इस तरह से दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। सौरभ अपने पिता मुन्ना लाल से मुस्कान के बारे में बात करता है। सौरभ का पिता, सौरभ का भाई, यहाँ तक कि सौरभ की माँ भी सौरभ की शादी के खिलाफ़ हो जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि सौरभ मुस्कान के साथ शादी करे, लेकिन सौरभ अपने परिवार के विरोध के बावजूद भी मुस्कान से लव मैरिज कर लेता है और मुस्कान को लेकर अपने घर चला जाता है। परिवार वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं और घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। सौरभ प्यार में अंधा हो चुका था। वो मुस्कान के लिए अपने घर वालों को भी छोड़ देता है और इंदिरा नगर में एक घर किराए पर रहकर वहाँ पर रहने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों के घर में एक बेटी का जन्म होता है। सौरभ अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और इस समय पीहू की उम्र तकरीबन 6 साल की होती है। सौरभ हर समय अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के बारे में ही सोचता रहता था। बेटी से प्यार ही था। जब सौरभ की मुस्कान के साथ अनबन होने लगती है
और मुस्कान सौरभ को तलाक देने के लिए कहती है। तो सौरभ को लगता है कि अगर दोनों के बीच तलाक हो गया तो बेटी का भविष्य अधर में लटक जाएगा, इसलिए वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था। दोनों के रिश्तों में काफ़ी देर से कड़वाहट आ चुकी थी। अक्सर मुस्कान और सौरभ में आए दिन झगड़ा होता रहता था। मुस्कान सौरभ को तलाक देने के लिए कहती है, लेकिन सौरभ तलाक देने से मना कर देता है। उसको मालूम ही नहीं था कि उसका ये डिसीज़न एक दिन उसकी ज़िंदगी छीन लेगा। मुस्कान और साहिल दोनों 8वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मुस्कान किसी दूसरे स्कूल में चली जाती है, दोनों का साथ छूट जाता है। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर 2019 में दोनों की दोबारा मुलाकात होती है। मुस्कान साहिल को व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगती है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती दोबारा से बढ़ने लगती है और फिर दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। साहिल मुस्कान के घर आने जाने लगता है। सौरभ अक्सर घर से बाहर होता था और साहिल घर के अंदर होता था। मुस्कान ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं सौरभ को छोड़कर साहिल से शादी करना चाहती हूँ। घर वाले उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी विवाह कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं होता कि आज उससे कर ली और कल उससे कर ली। तुम्हारी शादी सौरभ से हो चुकी है, अब उसके साथ ही ज़िंदगी बिताओ। लेकिन मुस्कान की अकल पर पर्दा पड़ चुका था। वो सौरभ को तलाक देने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सौरभ अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए इससे मना कर देता है। तब साहिल और मुस्कान दोनों मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगते हैं। 3 मार्च की बात है। सौरभ इंदिरा नगर गली में अपनी माँ के घर जाता है। अब क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, अपना घर बसाने के लिए बेशक सौरभ ने पास ही कमरा किराए पर तो ले लिया था, लेकिन वो बीच बीच में अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाता रहता था। माँ अक्सर अपने हाथ से बनाई हुई सब्जी सौरभ को टिफ़िन में डालकर देती थी और कहती थी कि घर जाकर खुद भी खा लेना और मेरी पोती को भी खिला देना। उस दिन भी सौरभ की माँ ने कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई हुई थी और वो एक टिफ़िन में सब्ज़ी डालकर सौरभ को दे देती है और कहती है कि घर जाकर खा लेना। सौरभ सब्ज़ी लेकर घर आता है और अपनी बीवी को कहता है कि सब्ज़ी गर्म करके मेरे लिए खाना लगा दो। अब मुस्कान तो कुछ ऐसे ही मौके की तलाश में थी। उसने कोफ्ते की सब्ज़ी में नशे की दवा मिला दी, जिसको खाकर सौरभ बेहोश हो जाता है। अब ऐसा पहली बार नहीं था कि मुस्कान ने अपने पति को मारने का कोई प्लान ना बनाया हो। एक बार पहले भी मुस्कान ने कुछ इस तरह की कोशिश करके देखी थी, लेकिन तब सौरभ की किस्मत अच्छी थी और वो बच जाता है। दरअसल सौरभ शराब पीने का आदी था। शराब की लत भी उसको इसी कारण से लगी थी क्योंकि उसके रिश्ते मुस्कान के साथ अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। तनाव जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता था तो सौरभ 2 पैग लगा लिया करता था और इस तरह धीरे धीरे उसको शराब की लत लग चुकी थी। एक दिन सौरभ की शराब में नशे की दवा मिला दी गई और ख़ुद ही मुस्कान ने उसको पैग बना कर दिया। लेकिन सौरभ उस दिन कुछ ठीक नहीं था और तबीयत ठीक ना होने की वजह से सौरभ ने शराब पीने से मना कर दिया और इस तरह से उस दिन सौरभ बच जाता है। लेकिन आज के दिन सौरभ की किस्मत ख़राब थी। वो अपनी पत्नी के जाल में फंस जाता है। मुस्कान कोफ्ते की सब्ज़ी सौरभ को खिलाती है। सब्जी में नशे की दवा मिली हुई थी। सब्जी खाते ही सौरभ बेहोश हो जाता है। मुस्कान सौरभ को हिला डुला कर देखती है। सौरभ गहरी बेहोशी में जा चुका था। तब वो साहिल को फ़ोन करती है और अपने घर बुला लेती है। साहिल मुस्कान के घर पहुंचता है। दोनों ने सौरभ को मारने की पूरी प्लानिंग तो पहले ही कर ली थी। मुस्कान कुछ देर पहले ही बाज़ार से चिकन काटने वाले 2 बड़े बड़े चॉपर 800 रुपये में ख़रीद कर लाई थी। पति सौरभ बेहोश हो चुका था। सौरभ बेहोशी की हालत में भी हो सकता है कि चीखने चिल्लाने लगता, इसलिए मुस्कान टीवी चला देती है और वॉल्यूम ज़्यादा कर देती है ताकि अगर पति को होश आ जाए और वो चिल्लाए तो उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। इसके बाद मुस्कान अपने पति सौरभ के पेट पर बैठ जाती है। साहिल मुस्कान को चाकू पकड़ाता है और फिर मुस्कान चाकू से अपने पति के दिल वाली साइड पर ज़ोर से वार करती है और उसके बाद वो लगातार 3-4 बार पूरा जोर लगा के सौरभ के शरीर पर चाकू से वार करती है। बेतहाशा खून बहने लगता है
और कुछ देर बाद ही सौरभ की मौत हो जाती है। दोनों ने खूब नशा किया हुआ था। अब वो लाश को ठिकाने लगाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जो खौफनाक प्लानिंग बनाई वो यकीनन बहुत ही हैरान करने वाली थी। दोनों ने मिलकर पहले तो सौरभ के छोटे छोटे टुकड़े किए, हाथ, पैर, सर, इनको अलग अलग टुकड़ों में काट दिया और धड़ को बेड में छुपा देते हैं। सर और हाथ पाँव को पॉलीथीन में डालकर छुपा देते हैं। मुस्कान ने ब्लीचिंग पाउडर पहले ही मंगवा कर रख लिया था। मुस्कान ने दरअसल सोशल मीडिया से ये जानकारी हासिल की थी कि ब्लीचिंग पाउडर से खून के दाग मिटाए जा सकते हैं, इसलिए उसने 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर पहले ही ऑनलाइन मंगवा कर रख लिया था और फिर वो ब्लीचिंग पाउडर से घर में लगे हुए खून के धब्बे मिटाने लगती है। इसके बाद दोनों ने हाथ और सर को एक थैली में भरकर इधर उधर कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश के इन हिस्सों को फेंकें तो कहाँ फेंकें। लिहाजा मुस्कान उन टुकड़ों को लेकर साहिल के घर पर चली जाती है और वहाँ पर दोनों पूरी रात यही प्लानिंग करते रहते हैं कि इन टुकड़ों को आखिर कहाँ फेंका जाए, क्योंकि शहर में तो आवाजाही लगी रहती है, लोग उनको पॉलीथीन फेंकते हुए देख सकते थे, इससे उनको मुश्किल हो सकती थी। अगले दिन दोबारा से मुस्कान और साहिल उन टुकड़ों को लेकर मुस्कान के घर आ जाते हैं। मुस्कान बाज़ार जाती है और एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम खरीद कर लाती है। बाज़ार से वो सीमेंट और बालू लेकर आती है और उसके बाद ये लोग बेड से धड़ को निकालते हैं और ड्रम में धड़, सर और शरीर के बाकी हिस्से डाल देते हैं और उसके अंदर सीमेंट का घोल बनाकर डाल देते हैं। ड्रम को अच्छी तरह से पैक करने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला मनाली के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर तकरीबन 13 दिन तक साथ ही रहते हैं। वहाँ पर जाकर ये लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं और मुस्कान साहिल के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। मुस्कान इतनी शातिर होती है कि वो अपने पति का मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ लेकर गई थी और वो अपने पति के मोबाइल से पति के रिश्तेदारों को लगातार मैसेज करती रही ताकि किसी को भी शक ना हो सके कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है और वो पकड़े न जा सकें। मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के पास ही छोड़कर गई थी। मनाली से वापस आने के बाद मुस्कान अपने मायके जाती है। वहाँ पर बेटी अपने पापा से मिलने की जिद करने लगती है, तो वो कहती है कि माँ, मेरे पापा कहाँ हैं, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। बेटी अपने पापा से लगातार मिलने की जिद कर रही थी। मुस्कान की माँ भी मुस्कान को पूछती है कि सौरभ कहाँ है। उधर मुस्कान के पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। उसने काफ़ी कोशिश की कि सौरभ के अकाउंट से पैसे निकलवा सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए वो अपनी माँ से लगातार पैसों की डिमांड कर रही थी। माँ को कुछ शक होने लगता है। जब वो 2-3 बार मुस्कान से उसके पति सौरभ के बारे में पूछती है तो मुस्कान के मुंह से निकल जाता है और घबराहट में वो कहती है कि उसने सौरभ की हत्या कर दी है और साहिल के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली है। ये सुनकर मुस्कान की माँ हैरान रह जाती है और वो मुस्कान के पिता को इस बारे में बताती है। मुस्कान के पिता बिना देरी किए हुए पास के पुलिस स्टेशन में जाकर पूरी वारदात बताते हैं और उसके बाद पुलिस वाले आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस वाले जब मुस्कान को गिरफ़्तार करते हैं उस समय भी मुस्कान ने ड्रग्स ली हुई थी। दरअसल मुस्कान को ड्रग्स की आदत साहिल ने ही डाली थी। साहिल ने जब मुस्कान के साथ मिलना शुरू किया तो दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध भी बनाए और ये सिलसिला अक्सर चलता रहता था। साहिल मुस्कान को ड्रग्स देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। नशे की मुस्कान को आदत लग चुकी थी। 2 दिन भी वो बिना नशे के नहीं रह सकती थी और वो सिर्फ साहिल को फ़ोन करके उसके लिए ड्रग्स मंगवाती थी। लगातार ड्रग्स लेने के कारण मुस्कान का वज़न तकरीबन 10 किलो तक कम हो चुका था, लेकिन मुस्कान के घर वालों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनकी बेटी ड्रग्स लेने लगी है। उनको ऐसा ही लगता था कि शायद उनका दामाद बाहर जॉब करता है और इस वजह से उनकी बेटी परेशान रहती है और इसी कारण से उनकी बेटी का वज़न अचानक से इतना कम हो गया है। दरअसल सौरभ पहले तो हिंदुस्तान में ही नौकरी करता था, लेकिन उसके बाद वो दुबई चला गया। दुबई में उसकी सेटलमेंट अच्छी नहीं हो पाती तो वहाँ से वो नौकरी छोड़कर वापस हिंदुस्तान आ जाता है और उसके कुछ देर बाद
उसको लंदन में एक होटल में जॉब मिल जाती है और हाल फिलहाल वो लंदन में ही जॉब कर रहा था। अब घरवाला बाहर रहता था, पत्नी यहाँ पर अकेली रहती थी। मुस्कान के घर वालों को यही लगता था कि हो सकता है कि उनकी बेटी को उनके दामाद के बाहर होने के कारण भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती होगी, घर के काम काज ज़्यादा करने पड़ते होंगे और हो सकता है कि इसी तनाव के कारण उनकी बेटी का वज़न इतना ज़्यादा कम हो गया होगा। लेकिन उनको इस बात का कतई भी अंदेशा नहीं था कि उनकी बेटी ड्रग्स लेने लगी है। ड्रग्स के साथ साथ ही मुस्कान के साहिल के साथ अवैध संबंध बन चुके थे। पति अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए हिंदुस्तान आया हुआ था और यहाँ पर उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी देर पहले ही पता चल चुका था कि उसकी पत्नी का साहिल के साथ अफेयर है, जिसका कि वो हमेशा विरोध करता था और यही विरोध उसकी मौत का कारण बनता है। मुस्कान अपने पति सौरभ को तो छोड़ने के लिए तैयार थी, जबकि वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी और यही कारण था कि वो सौरभ को तलाक देने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सौरभ अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए तलाक नहीं देना चाहता था। साहिल और मुस्कान पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। पुलिस वाले चार्जशीट तैयार करते हैं और दोनों को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाते हैं। जब मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट के अंदर ही वकील दोनों पर हमला कर देते हैं। दोनों की खूब पिटाई की जाती है, यहाँ तक कि साहिल के कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से दोनों को बचाकर कोर्ट में पेश करते हैं और जज साहब दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मुस्कान के चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको अपने किए पर कोई पछतावा हो। मुस्कान ने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। लोग उसको पूछ रहे थे कि तुम्हारा पति तो मर चुका है, ये सिंदूर तुमने किसके नाम का भरा है। मुस्कान कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप लोगों को घूरती रहती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि देखो आजकल हमारे समाज का कैसा नैतिक पतन हो चुका है। एक मर्चेंट नेवी का ऑफिसर सौरभ, जो कि अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर लव मैरिज करता है और जिससे वो लव मैरिज करता है वही उसकी जान ले लेती है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।